से आए हैं वो आएंगे और कलाम की मुनादी करेंगे। हम सब खुदा के खादम के लिए ताली बजाएंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं तमाम बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ। हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज का ये जो वक्त खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, ये तमाम जितने भी खादमदीन बैठे हुए हैं, ये इनकी वजह से है। मैं तो कुछ भी नहीं, खाक राक इंसान हूँ, लेकिन ये सब इनकी दुआओं का नतीजा है। क्योंकि हम कराची से आए हैं, हमारा मसीह ग्रुप की पूरी टीम है, मेरे साथ काफ़ी हमारी टीम आई है, गाने वाले भी हैं, बजाने वाले भी हैं। और खासकर हमारी ये जो खिदमत है, ये इब्लीस के ख़िलाफ़ एक जंग है। और ये जंग हमने अपने खुदा के साथ अहद किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, ऐ खुदा, ये जंग जो है मैं लड़ता ही रहूँगा। और इस जंग को तकरीबन सन 1990 से लेके अब ये 24 जा रहे हैं, ये जंग जो है हमारी इसके साथ जारी है। इस जंग में बहुत सारे इसने हमारे नुकसानात भी किए हैं, लेकिन जितने उसने नुकसानात किए हैं उससे बढ़कर मेरे खुदा ने अपना शक्तिशाली हाथ मेरे और मेरे घराने पर बढ़ाया। हालेलुया। हम खुदा के लिए जोरदार ताली मारें। ये जंग जो है ना कि सिर्फ मेरे साथ है, जितने भी ईमानदार लोग हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो हकीकत में खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब वो अहद कमाल कर लेते हैं खुदा के साथ चलने का, तो ये जंग शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? जंग शुरू हो जाती है। मेरे जी, जो इस जंग में जो है हमें बड़े अमान के साथ, बड़े हौसले के साथ हमें ये जंग जारी रखने की जरूरत है, ताकि ये जंग जो है सिर्फ मसीही जो ईमानदार हैं वो जीत सकते हैं, जीते हुए हैं, और इब्लीस जो है वो हारा हुआ है। हालेलुया। कलाम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से जो हिस्सा आपने पढ़ा है, इसकी तरफ हम रुजू करेंगे। यह जो है खरूज की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी 26 आयत में दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बड़े गौर के साथ सुनेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है कि अगर तू दिल लगा कर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, उसके हुक्मों को माने, उसके ऐन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। मैं क्या हूँ? खुदा तेरा शाफी। ये बात जो है खुदा का मतलब खुदा ने कौम बनी इसराइल से ये बात की, अगर तू पूरे तौर देगा कर मेरे इन हुक्मों पर, मेरे इस ऐन पर, मेरे इस हलाम पर अगर तू चलेगा या चलेगी, तो खुदा का ये वादा है कि मैं जो मिस्री पर, हम सब बाइबल से वाकिफ है कि मिस्री पर बड़ी सख्त सख्त जो बुबाई 10 बुबाई खुदा ने भेजी थी, जानते कि बड़ी सख्त बुबाई थी, लेकिन खुदा ने अपने ईमानदारों के साथ वादा किया है। उस वक्त ये वादा बनी इसराइल के साथ था, और मेरे साथ, सब के साथ खुदा का ये वादा है। वादा क्या है? कि मैं वो बीमारी जो मैंने मिस्र पर भेजी थी, मैं तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। मैं क्या हूँ? खुदा तेरा शाफी का मतलब शिफा देने वाला। हम देखते हैं कि बड़े बड़े ये मुफस्सिर पर लिखा होता है कि शाफी, शाफी, शिफा देने वाला शाफी, लेकिन मेरे दूसरों शाफी एक ही है। हम शायद एक ही सालों से हम बीमारी में मुब्तला हैं, एक ही सालों में दुख उठा रहे हैं,
हमने सिर्फ शिफा की ही तलाश की है। कभी हम उस चर्च में चले गए, कभी जहां पर क्रूसेड हुआ वहां पर चले गए। हम सोचते हैं कभी कभी कि बड़े क्रूसेड में जाएंगे जहां से बोलते हैं कि अंबिया तो खुल जाए, लंगड़े चलना शुरू हो जाए, तो वहां पर मैं भी ठीक हो जाऊंगी, वहां पर मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेरे यीशु ऐसे जाने से ठीक नहीं होंगे। आप अम्मान के साथ, किसके साथ? अम्मान के साथ। पहले हमें ना के शिफा की तलाश करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम से हमें शाफी की जरूरत है। इसकी जरूरत है शाफी की। हमें शाफी को ढूंढने की जरूरत है। शिफा कौन देता है? कभी कभी हम चर्चों में ढूंढते हैं, सोचते हैं फलाना पास्टर साहब बड़ा अच्छा है, फलाना पास्टर बड़ा अच्छा है, और उसके वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं। वहां पर जाते हैं और मायूस होकर वापस आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि हम सिर्फ शिफा के लिए गए हैं, हम वहां पर शाफी के लिए नहीं गए। शायद वहां पर शाफी के लिए चले जाते, अब शाफी को ढूंढ लेते, शाफी को कहते कि शाफी मेरी जिंदगी में आ, तो आपकी जिंदगी में आ जाता और आपके सारे रोग की सारी बीमारी, अगर पिछीदा बीमारी, बुनियादी के रिकॉर्ड थे, अगर ये बंदे जो हैं वो टूट कर राख हो जाते। लेकिन मेरे यीशु हम सारी जिंदगी शिफा ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम शाफी को नहीं देखते। मेरे साथ हवाला निकालेंगे मुकद्दस मरकज की इंजील, उसका 5वां बाब। अब हम उसकी 25 से अब हम उसकी 25 से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़ी मशहूर कहानी है क्योंकि आपने पहले कई दफा में सुनी है। जिसके बारे में कि एक औरत थी जिसे 12 वर्ष से लाहौर की बीमारी लग चुकी थी। उसने बहुत इलाज कराया, 12 साल गुजर गए इलाज कराती। वो कहती है कि मैंने अपना सारा पैसा जो है, सारी पूंजी मैंने खत्म कर दी है, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। क्योंकि वो शिफा को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी? शिफा को। उसको ये पता ही नहीं था कि शिफा देगा कौन। डॉक्टर शिफा देंगे, हकीम शिफा देंगे, तबीब शिफा देंगे। उनसे तो वो कहते कि मैं हकीम हूं, तबीबों के पास जाकर मैं ज्यादा बीमार हो गई हूं, अब मेरा कोई हाल नहीं रहा। बीमारों में है, घर में 4 रुपए पड़ गई है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी डॉक्टर लोग जो है वो लालाज कर देते हैं, भाई अब इसकी खिदमत करो, घर पे चले जाओ। वो भी अपने घर पे आ गई है। अब उसके अंदर ये मायूसी के रूह आ गई है। रूह क्या थी कि अब तो बचेगी नहीं, तो किसी बीमारी में तो दुनिया से तू चली जाएगी, तुम मर जाएगी, तू खत्म हो जाएगी। क्योंकि 12 साल हो गए हैं तुझे इलाज कराते, लेकिन ये बीमारी 10 की मस नहीं हुई, वैसे की वैसे ही है, यूज हो गई है। घर में मेरे बेटे बहनों अपनी 4 बजे में पड़ गए हैं, सोच रही है मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे शोर का क्या हाल होगा, मेरे को तो अभी मरना ही है। लोग घर पे पता देने के लिए आ रहे हैं। वो कहता है बहन क्या हाल है? अभी मेरा कोई हाल नहीं, देखो मेरा कोई हाल नहीं, मैं कोई सूख चुकी थी, ही वो कमजोर हो चुकी थी अपनी बीमारी के सबब से। बहन बिल्कुल मायूस हो चुकी है, उसको वो कब्र ही नजर आती है कि मैंने मरना है और मैं इसी हालत में मैं कब्र में चली जाऊंगी। राजू बहुत सारी बेटियां, बहनें हैं, भाई हैं जो बीमारी में मुब्तला हैं, परेशानियों में हैं। उनके अंदर ये अपनी सोच लेता है, फांसी ले ले, गोलियां खा ले, इससे अच्छा कि तुम मर जा। उससे लोग मर भी गए हैं। उससे लोग कहते हैं जी पुलिस से मार ही नहीं सकता, पुलिस सबब पैदा करता है।
फांसी का असबाब पैदा करता है, तजवीज देता है। एक शख्स को मरने के लिए नौजवान लड़का था, हमारी वहाँ पर दुआ करीब आया, उसने कहा कि मैं 2 गोलियाँ लेकर आ रहा था स्टोर से, ये नींद की गोलियाँ, क्योंकि डॉक्टर जो है इकट्ठी गोलियाँ नहीं देते थे। मैं 2 गोलियाँ लेकर आ रहा था, इस वक्त मैंने कुछ इकट्ठी होगी, मैंने खा ली, लेकिन मौत नहीं आई, मौत नहीं। जब तक मेरे जिसो खुदा की मर्जी नहीं, हमारी मौत नहीं आ सकती। एक पठान नौजवान, उसके साथ बड़ी बड़ी दाढ़ी और 4-5 उसके बुजुर्ग साथ थे, उसको लेकर आए, बोले जी इसकी 35,000 की नौकरी थी, वो भी छूट गई है, पक्की नौकरी थी उसकी, ये दिन ब दिन गिरता जा रहा है, हमारी समझ से बाहर है। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला बेटे बात सच सच करना, खुदा का कलाम हमारे हाथ में है, झूठ नहीं बोलना, खुदा के घर में हो। अब तक क्या क्या किया आपने? बोला ये जो रात गुजरी है ना, रात गुजर गई है, मैंने इतनी बड़ी शीशी जहर की लाया था कि जब मेरे ये सब सो जाएंगे, उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, ये सो जाएंगे और मैं जहर पी लूंगा, मर जाऊंगा। मैंने बोला फिर क्यों नहीं पिया, तू तो जिंदा है? बोला मुझे जाग ही नहीं आई। मैं जाग कि वो बात है कि मारने वाले से बचाने वाला क्या है? जोरावर है। जब तक खुदा की मर्जी ना हो, इब्लीस का बाप भी हमें मार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की इंजील में क्या कहा है कि दुश्मन तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। मारो तो बड़ी दूर की बात है, ये कड़ियां लगाते मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मेरे यीशु जब तक हम शाफी की तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें खतरा रहता है। हमें मारना थे और ये बेटी मारना जाए और ये बेटा मारना जाए, कुछ होना जाए, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये औरत जो है इस 12 वर्ष से ये बीमारी में मुब्तला है। बहुत सारे घर में लोग आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक बहन आई है, उसने कहा मेरी बहन तू क्यों मायूस हो रही है? तुमको पता नहीं एक नासरी शहर से नबी निकला है जिसका नाम यीशु नासरी है। उम्रतों को कहता है क्या जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठ, मुर्दे उठ बैठते ही, वो कोड़ी उसको हाथ लगाते हैं तो उसके अंदर से शिफा निकलती है, अगर वो कोड़ियों को छूता है तो शिफा निकलती है। लोग जाकर उसके पल्लों को छूते हैं तो शिफा पा जाते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ, वो नबी कहाँ मिलेगा, उसका ठिकाना मुझे बता। मैंने कहा उसका कोई ठिकाना नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोमड़ियों के फट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन अपने आदम के साथ भरने के लिए कोई जगह नहीं। उसने कहा उसे ढूंढना पड़ता है। कुरान में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि दरवाजा खटखटाता है उसके लिए यीशु मसीह कहता है कि खुल जाता है। हालेलुया। अब ये औरत जो है इसने इस बात को ठान लिया है कि मरना तो मैंने वैसे भी है, अगर उस भीड़ में अगर मैं गिर गई, उसने बताया कि बहुत बड़ी भीड़ होती है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसी मिट्टी धूल उठती होती है, उस सेंटर में होता है, आगे पीछे लोग होते हैं। अगर भी उसकी तलाश कर, शाफी की तलाश कर, मेरी बहन बचना चाहती है तो शाफी को ढूंढ। उसने कहा मुझे ऐसे भी मरना है लेकिन मैं शाफी को जरूर ही ढूंढूंगी। उसे कहा मैं शाफी को जरूर ही ढूंढूंगी। वो निकलती है घर से, कभी इस गांव से ढूंढती है। आखिरकार जो निशानी बताई गई थी, एक बहुत बड़ी यीशु मसीह के साथ भीड़ जा रही है, मिट्टी धूल उड़ रही है, लोग जा रहे हैं। वो डरती कांपती बहुत कमजोर थी, वो उधर से अंदर चली गई। जाकर जैसे ही वो यीशु मसीह के नजदीक पहुंची, उसने अपने घर से ही ये बात अपने दिल में पक्की कर ली थी कि मैं उसका पल्ला ही छूऊंगी तो मैं शिफा पा दूंगी। हम कभी कभी ऐसा नहीं सोचते, हम आ जाते हैं
आ जाते हैं, हमारे अंदर शिफा लेने के लिए कुछ तवज्जो नहीं होती, रुजू नहीं होती, और हमारा मान जो है ये गले से ऊपर ऊपर रहता है। हम दिल से नहीं आते तो हम दिल से आ गए और बैठे यूसुफ से कहें कि तू मेरा शाफी है, तू मेरा मुनज्जी है, आज से मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ, तू मेरा बाप है, ऐ खुदा से मैं तुझे कबूल करती हूँ कि बाकी जितनी जिंदगी है मेरी मैं तेरे साथ चलूंगी। हमें सब कहते ही नहीं, खाली हम शिफा ढूंढते रहते हैं, शिफा ढूंढते रहते हैं। इसलिए सोच लिया है कि मैं जाऊंगी, बाकी जिंदगी में इसके साथ गुजारूंगी, लेकिन जब वहां पर पहुंचती है, पता चलती है, शिफा मिल जाती है, वही तस्वीरें उसके अंदर काम करना शुरू होती है। यही तो उसको ये था कि जिसने शिफा दी है यूसुफ मसीह के पीछे चलती, इसके बजाय वो इधर का अपने घर को जाना शुरू हो गई। जब घर को जाना शुरू हो गई तो यूसुफ मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ है? फिर कहने लगे, सादिया के ऊपर लोग भीड़ गिर रही है, छू रहे हैं। यूसुफ मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है कि तो मां के साथ छुआ है। किसके साथ छुआ है? मां के साथ छुआ है। मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, वो कुव्वत आती है। अब कुव्वत निकलेगी जब मां के साथ उसको छुएगी, जब मां के साथ रुजू करेंगे, मां के साथ उसको पुकारेंगे कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी और बड़ी बड़ी बातें, गहरे भेद जिनको नहीं जानता मैं ज़ाहिर कर दूंगा। मेरे यीशु, हमें ना के शिफा को ढूंढने की जरूरत है, बल्कि जो शिफा देता शाफी है हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कनानी औरत है। इतने के जब यीशु सूर सदा के इलाके से गुजर रहे थे तो बड़ी मिट्टी धूल उड़ रही थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी। उसकी इतनी बड़ी बेटी थी 10-12 साल की, पुलिस उसे गिरा देता था, पलक पास से गिर जाती थी, तड़फना शुरू हो जाती थी, चिल्लाना शुरू हो जाती थी और मां में रोना शुरू कर देती थी। उसने बड़ी कोशिश की कि वो जो पुरानी औरत थी, वो बुतप्रस्त औरत थी, कुत्तों को मारने वाली थी, उसने अपना ना कोई तोता छोड़ा, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई पंडित छोड़ा, सबके पास गई। शिफा शिफा शिफा, मेरी बच्ची को शिफा दे दो। किसी ने भी नहीं, किसी ने से कहा कि तू परेशान ना हो, कैसा नबी आया है, वो शहर शहर बस्ती बस्ती हर एक को गांव में, हर को वो शहर में दुखी विचारों को शिफा देता है, बीमारों को शिफा देता है, रोगियों को रोगों को अच्छा करता है। उसने कहा वो कहाँ मिलेगा? उसने भी उसको निशानी बताया कैसे भीड़ जाती है, भीड़ जा रही थी। अब उसने लोगों से पूछा कि ये कौन जा रहा है? किसी कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। उसकी बेटी घर में तड़प रही थी, उसने बेटी का ख्याल नहीं किया, उसके अंदर इतना मान पैदा हो गया, पीछे भागना शुरू हो गई। यीशु मसीह जा रहा है, भीड़ जा रही, पीछे से कहती है यीशु 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 इब्न दौर मुझ पर रहम कर दे। किस पर रहम कर दे? किस पर रहम कर दे? मेरे पर रहम कर दे। वो तो बीमार नहीं थी, उसकी बच्ची बीमार थी। उसको ये था कि अगर ये मेरे पर रहम कर देगा तो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। क्या हो जाएगी बच्ची? यीशु उसकी बात नहीं सुन रहा। फिक्र ने कहा साथ ये जनानी औरत चलाती आ रही है, मेरे पर रहम कर। यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा, क्योंकि बुत परस्त है। इस वजह से यीशु मसीह ने ये बात कही। आखिरकार उस औरत ने आकर यीशु मसीह आगे झुक गई, घुटने के बाद हो गई, हाथ जोड़े कहने लगी तो यीशु में धो मेरे पर रहम कर दे, मेरी बच्ची तड़प रही है।
उसने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रुआ नहीं। कहा मुझे कुत्ते ही समझ। क्या समझ? मुझे कुत्ता ही समझ। मेरे पास रहम करती। अब बालक तो बच्चों के मेरे से टुकड़े नीचे गिरते हैं वो कुत्ते ही खाते हैं, मुझे कुत्ते ही समझ ले। यीशु ने कहा ऐ औरत तेरा मान बहुत बड़ा मान है। कितना मान है? बहुत बड़ा मान है। जैसा तेरा मान है जाके घर देख तेरी बच्ची शिफा पा चुकी है। कैसे शिफा पा गई है? अमान के साथ। कैसे शिफा पा गई है? अमान के साथ। शाफी की तलाश की उसने मिट्टी धूल की परवाह नहीं की, उसने शर्म महसूस नहीं की कि मैं चिराती जा रही हूं, ये नबी तो मेरी बात ही नहीं सुनता। कुछ भी नहीं उसने परवाह की। आखिरकार उसने अपने आप को कुत्ते तस्लीम कर लिया और शिफा दे दी। आज तो मेरे जिसो यार को खाद बोले ना अच्छा बाजी जरा बोबो थोड़े दुआ कर हो दुआ करना थोड़े नहीं चलो। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं, इंतजार नहीं करते। चलो खादम को कोई काम है हो सकता थोड़ी देर में आके करा लेंगे, नहीं गुस्सा कर देंगे। अब देखते हो जब हम दूसरी 7 दिन की किताब उसका 5वां बाब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं नमान कोड़ी के बारे, जो बड़ा शूरमा था, जंगजू था, राम के बादशाह का बड़ा एक वो सलार आदमी था। तो उसको कोढ़ की बीमारी लग गई, तो कोढ़ की बीमारी लग गई। अब कोढ़ की बीमारी जो है लालाज बीमारी है, इसका मेरे जिसको कोई इलाज नहीं, लेकिन मेरे खुदा यूसुफ के हाथ में ये इलाज है, उसके हाथ में कुदरत है, उसके हाथ में हर बीमारी का इलाज है। उसको पता चला, एक छोटी बच्ची ने कहा कि अगर ये मेरा आका मेरे मुल्क इसराइल में चला जाए तो वहां पर एक नबी है, उस पर दुआ करेगा, इसका कोढ़ की बीमारी खत्म हो जाए। किसी ने बताया कि जो तेरे घर में वो छोटी बच्ची है वो ये बात कह रही थी। उसने कहा अच्छा। उसने बादशाह से कहा कि मैं जाना चाहता। बादशाह ने उसे खत लिख कर दिया कि वहां का जो बादशाह जाएगा उसे दिखा और वो तुझे शिफा दे देगा। उसे कहा कि बादशाह शिफा देता है। वो नहीं जानता था कि ये शाफी शिफा देता है। शाफी किधर रहता है? आसमान की बुलंदियों पर रहने वाला वो खुदा है जो शिफा देता है। जब इंसान उसके सामने झुक जाता है, गिर जाता है, सजदा रेश हो जाता है, उसे कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बदकार हूँ, मेरे पर रहम कर दे। उसके अंदर ये बात ही नहीं थी। बहुत बड़ा दौलतमंद बंदा था वो। उसने लिखा तकरीबन 10 जोड़े कपड़े और बहुत सारा सोना चांदी लेकर गया हदिया नजराने। 10 बंदे ने उसके साथ वो से अपने मुल्क की अच्छी चीजें भर कर लेकर गया कि मैं जाके शिफा पाऊंगा तो ये सारा कुछ उसे दे दूंगा मैं। पर वो लिखा कि नबी साहब के घर पर जब पहुंचता है उसने दरवाजा खटखटाया, देखा कौन है। उसके जो नौकर उसने कहा कि बाहर नमान कोड़ी है। अब वो अपने रथ पर से नीचे उतरा नहीं, इतना उसके अंदर घमंड है अपने पैसे का, वो सोने चांदी का, मैं इसके लिए लाया हूं, मैंने पैसे देकर शिफा लेकर चला जाऊंगा। उसको ये खबर नहीं थी कि पैसे के साथ शिफा नहीं मिलती। पैसे के साथ शिफा मिलती तो वो जो 12 साल से औरत परेशान थी, पैसे खर्च करके वो भी शिफा ले लेती। लेकिन नमान को अंदर से आवाज आई कि जाकर दरिया जर्दन पर 7 गोते मार। कितने गोते मार? 7 गोते। ओहो, नबी साहब ने पैगाम अंदर से भेजा। देखे कि मां तो लाल पीला हो गया, गुस्से से भर गया। उसने कहा चादर तेरी शिफान, मेरे मुल्क में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी दरियाएं हैं, क्या मैं वहां नहाकर शिफा नहीं ले सकता? तेरे पास क्यों है?
अपने उनसे साथ जलवा कर उसे कहा चलो मेरे साथ। तब गुस्से में आकर वापस चला गया। आगे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। वो अपनी शिफा जब खुदा उन्हें देना चाहता है, अपनी शिफा को रिसीव नहीं करते, वो गुस्सा खा के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तकलीफ है, आपकी परेशानी है, उनके पास तो आप चले जाएंगे, दूसरा मरीज आ जाएगा। और मेरे यीशु नुमान गुस्से में चला गया है। जब दरिया जर्दन नजदीक पहुंचा है तो वहां उसके जो नौकर थे उन्होंने कहा मेरे आका नबी अगर तेरे को बड़ी मेहनत था, इससे बड़ा को काम कर, तो फिर भी जो तू करने था तो ये तो बिल्कुल फ्री शिफा है। तो डुबके निकाले। नबी साहब ने बोला साहब बोला अच्छा। वो चला गया दरिया में। जब उसके डुबके लगाई तो बिल्कुल उसका बदन लिखा के बच्चे की मानद बिल्कुल बदन साफ हो। उसे पूछा, मैं कहा तेरा बदन बिल्कुल साफ हो गया, तेरा बदन बिल्कुल साफ हो गया, कैसे शिफा मिल गई है? उसने शाफी को ढूंढा है। क्या किया है? उसने शाफी को ढूंढा है। मैं खुदा तेरा शाफी हूँ, मिस्र की बीमारी में तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। शिफा मेरे हाथ में है, शिफा मैं देता हूँ। ना कोई डॉक्टर, ना कोई हकीम, ना कोई जादूगर, ना कोई पीर, ना कोई फकीर शिफा नहीं दे सकता मेरे यीशु के अलावा। यीशु के लिए जोरदार तालियां मांगेंगे। जब उसे शिफा मिल गई तो वापस अब फिर वो घर की तरफ नहीं गया, क्योंकि वापस आ गया। उसके बाद जितने थे ना सामान, सोना चांदी कपड़े, आकर नबी के सामने खड़ा हो गया। तो मैं शिफा पा गया। ये पा गया, मैं शिफा पा गया। इस बात को मैं जान गया हूँ कि इस्राएल के सिवा पूरी रूह जमान पर, पूरी रूह जमीन पर कोई शाफी नहीं, कोई शिफा देने में कादर नहीं। इस मुल्क में शिफा है, तुम्हारे खुदा ने मुझे शिफा दे दी है। तब क्या कर, सारा सोना चांदी कपड़ा जो चीजें हैं तो रख ले। उसने कहा मुझे अपने खुदा के हयात की कसम है जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं तेरे हड्डी में से एक भी नहीं लूंगा। क्योंकि वो बंदा बड़ा घमंडी था, इसलिए खुदा ने उसे टच किया कि इसे कुछ भी नहीं लेना। अपने मुल्क में जाकर यही कहेगा कि मैंने हथियार देकर आ गया हूं, तेरी शिफा पा ली है, कुछ भी नहीं लेना। उसे कहा खुदा के हयात की कसम है मैं तेरे से कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन उसने बड़ा सलाह किया, बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं? सोचने लगा कि कुछ ना कुछ मुझसे ले 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 मिलते करने लगे। उसने कहा कुछ नहीं। उसने फिर कहा कि फिर ऐसा कर कि अपने मुल्क इस्राएल की मट्टी जो है, 2 खच्चर मुझे बोरों की मट्टी दे दे। क्या कर दे? 2 बोरे मुझे मट्टी दे दे। उसने कहा तू मट्टी का क्या करना भी घर जाकर थे। उन्हें कहा जिस तेरे खुदा ने मुझे शिफा दी है, जिस खुदा ने मुझे शिफा दी है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं क्या करे इस तरह का मजहबा बनाऊंगा, उसके ऊपर छोटी कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं किसी मंदिर के ऊपर, किसी डेरी के ऊपर, किसी बाबे के पास, किसी पीर के पास, किसी फकीर के पास मैं जाकर सजदा न करूंगा, न उन्हें कहूंगा कि मुझे शिफा दो, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। मैंने जान लिया है इस्राएल के सिवा रूह के जमीन पर कोई खुदा। मेरे यीशु जो कलाम हमने सीखा है, इसका रिजल्ट आखिर में क्या है कि जिंदगी बदल गई है। शिफा मिलने से क्या उसकी हो गई है कि जिंदगी बदल गई है। हमारी सेहत का बदलेगी, शिफा ले जाते हैं, हमारी जिंदगी नहीं बदलती। इस वजह से दोबारा वो ही जो गंदी तस्वीरें होती हैं हमारे बदन में आना शुरू हो जाती हैं। तो बाइबल बयान करती है जब एक बदरू इंसान में से निकलती है तो सूखे मकानों पर चली जाती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता वो कहते कि मैं अपने उसी पुराने घर में। उसकी वजह क्या है?
हम खुदा यीशु मसीह को अपना मुनज्जी, अपना खुदान, अपना बाप, अपना रब हम कबूल ही नहीं करते। हमें सिर्फ शिफा चाहिए, हमें शिफा मिल जाए, शिफा मिल जाए। कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? अपने आप को तब्दील करें, अपने छोटों को बदलें। खुदा की यीशु से कहें कि मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, आज तू मुझे माफ कर दे। तेरे खुदा तो मेरे हर गुनाह को, तेरी हर बदी को, तेरे जो बददारी जो है, जिसे तुम पूरे तौर पर तू मुझे जानता है, मैं तेरे सामने खुली किताब की मानत हूँ। आज मेरे यीशु अपने खुदा से कहें। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे।